हालेलुया। सारे मौसम किसके हैं? पर मौसम भी बदल जाते हैं, कैलेंडर बदल जाते हैं, हालात और लोग भी बदल जाते हैं। जिस खुदा के कलाम को आज मैं और आप सुनने वाले हैं, ये कभी नहीं बदलता। बात अजीब है। हालेलुया। ये कौन सा कलाम है? तब्दील कलाम है, जो ये जिसको पढ़ता है वो खुद बदल जाता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम, और इल्हाम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान का वो लफ्ज है, और वो लफ्ज है ब्रेथ ऑफ गॉड, का मतलब है खुदा का सांस। यूनानी जुबान में इस लफ्ज इल्हाम के लफ्ज को ब्रेथ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब क्या है? खुदा का सांस। लिखा है खुदा का कलाम आसमान पर अब तक कायम है। कहां पर कायम है? आसमान पर अब तक कायम है। जमीन पर बेशुमार मर्तबा लोगों ने ख्वाहिश की, लोगों ने कोशिश की, उस पर वर्क भी किया, और बेशुमार मर्तबा इस खुदा के कलाम को मिटाने की कोशिश की गई। पर याद रखें, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये आसमानों पर कायम है और ये जमीन पर भी कायम है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को कई बार जलाने की कोशिश की गई, कई बार चर्चिस को जलाने की, ढा देने की कोशिश की गई, पर याद रखें, खुदा का कलाम कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ा छोटा है। हालेलुया। आज खुदा के पाक कलाम में से हम जानेंगे खुदा हमें बदलना चाहता है और नया शख्स बनाना चाहता है। आमीन। खुदा क्या करना चाहता है? हमें बदल कर नया शख्स बनाना चाहता है। ऐसा शख्स बनाना चाहता है जो उसको पसंद है, वो हमारी ख्वाहिश करता है, हमसे जो ये रखता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। वो चाहता है हम उसके कलाम के मुताबिक, जैसा वो चाहता है हम वैसे बन जाए। हालेलुया। खुदा का कलाम बयान करता है, पौलुस कहता है मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता चला जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बरकत लेना नहीं चाहते, मगर खुदा बरकत देना चाहता है। आप में से कितने हैं जो बरकत लेना नहीं चाहते? और अब अगर मैं कहूंगा कि कौन है जो बरकत लेना चाहते हैं, तो हम सारे हाथ उठाएंगे और हम कहेंगे कि हम बरकत लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सब की जरूरत है। हालेलुया। पर कई मर्तबा खुदा का मंसूबा होता है हमें बड़ी बरकतें देने के लिए, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों की तरफ भाग दौड़ कर रहे होते हैं। हमारा ध्यान अपनी ही जगह पर लगा रहता है, पर जब हम खुदा के प्लान में आ जाते हैं तो फिर खुदा हमें बड़ी बरकतें देता है, और जो खुदा बरकत देता है उसमें दुख नहीं मिलाता और वो सदा की कायम रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें, ये वो शख्स है जो बनी इस्राएल का पहला बादशाह मुकर्रर हुआ, और इसका नाम कौन बताएगा? इस्राएल के पहले बादशाह का नाम क्या था? साउल बादशाह। जब मैं 9वें और 10वें बाब को पढ़ रहा था तो गौर कर रहा था कि खुदा का बुलावा सबसे मुनफरिद है, यूनिक है, और हर शख्स के लिए खास बुलावा है। कई मर्तबा जब जिंदगी के अंदर हम दुखों में सफरिंग कर रहे होते हैं, जब हमारी जिंदगी के अंदर से मुसीबतें नहीं जा रही होती, तो शायद बेशुमार मर्तबा हम ये भी सोचते हैं खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। कई मर्तबा हम ये भी सोचते हैं कि खुदा पता नहीं कितने बैठा, साड़ी तो सुनता ही नहीं। पर याद रखें, खुदा वक्त पर काम करता है। खुदा अपने लोगों को उम्दा और यूनिक बरकतें देना चाहता है, और उसका बुलावा गली मोहल्ले के जनरल काउंसिल की तरह नहीं होता। उसका बुलावा जिसकी जिंदगी के लिए होता है वो सबसे मुनफरद और सबसे अलग और बाबरकत बुलावा होता है। हालेलुया। हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है कि खुदा ने उन सब को बुला लिया, जिनको खुदा ने बुला लिया उनको खुदा ने आला दर्जा और आला मुकाम दिया। हालेलुया। उनको बेशुमार बरकतें दी और कभी उनको छोड़ा नहीं, हमेशा साथ दिया, कभी यतीम नहीं रहने दिया। उनकी जरूरत के वक्त जो जो उन्हें चाहिए होता खुदा यहोवा यरीह उनके लिए मुहैया भी करता है। हालेलुया। इब्राहिम हमारे लिए बड़ी अच्छी खूबसूरत मिसाल है। एक ही बेटा है,
खुदा कहता है जो सबसे प्यारी चीज तेरे लिए है वो मेरे लिए कुर्बान कर दे। उसके नजदीक उसका बेटा सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा उसको नजर आया और खुदा के लिए कुर्बानी के लिए उसको ले गया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जैसे ही उसने कुर्बानगाह पर लटाकर छुरी चलाई तो खुदा ने कहा अब्राहम तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है, अपना हाथ बढ़ दे। मैं जान गया तू सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता, मुझसे ज्यादा मेरे हुक्मों पर अमल करता है। हालेलुया। और ये शख्स जो है ये अपने गधे ढूंढने के लिए निकला है। उस दौर में लोग अपनी जरूरतें, अपनी दरखास्तें, अपनी मिन्नतें लेकर नबियों के पास जाते थे। खुदा का शुक्र है ये काम, ये सिलसिला आज तक खत्म नहीं हुआ बल्कि आज भी चलता है। जब हम मुश्किल, मुसीबत, परेशानियों के अंदर जाते हैं तो फिर जो ईमानदार होते हैं वो खुदा के लोगों की तरफ गौर करते हैं, वो उनके पास जाते हैं, उनसे अपनी बात शेयर करते हैं। याद रखें दुआ के लिए रूहानी जिस्मानी जरूरतें खुदा के सामने रखते हैं। उस वक्त लोग जब जाते थे तो खाली हाथ कभी नहीं जाते थे। जब भी वो खुदा के लोगों के पास जाते थे तो उनके हाथ खाली नहीं होते थे, वो हदिये लेकर जाते, तोहफे लेकर जाया करते थे। साउल गधे ढूंढने के लिए निकला मगर खुदा ने उसे बादशाह बना दिया। हालेलुया। कैसी मुनफरद बात है, एक बंदा अपने गधे ढूंढने जा रहा है तो खुदा उसको के बादशाह बना रहा है। हालेलुया। कितना अजीब ये वाकया है और ये सबसे मुनफरद वाकया है। एक बंदे ने चीज को आज की है, वो अपना जानवर लबन जा रहा है और खुदा का बुलावा उसके लिए जानवर ढूंढने के लिए नहीं है बल्कि उसको बादशाह बनाने के लिए। हालेलुया। कई लोगों को खुदा ने बादशाह, कई लोगों को खुदा बादशाह बनाना चाहता है। हो सकता है यहाँ पर जितनी जिंदगियां इस वक्त खुदा का कलाम सुन रही है, आप जो बाद में देखेंगे, हो सकता है आपको भी खुदा आपके सर पर भी बादशाह का ताज रखना चाहता है। पर कई मर्तबा हम गधे ढूंढते फिरते हैं, हम अपनी जरूरतें ही ढूंढते फिरते हैं, हम अपने मसाइलों में ही घिरे हुए हैं। याद रखें जब हम अपने मसाइल खुदा के हुजूर में लेकर आएंगे, खुदा के कदमों में लाएंगे तो वो बादशाह बनाएगा, सारी जरूरतें मुहैया करेगा। हालेलुया। क्योंकि बादशाह को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसके पास सब कुछ होता है। इसी तरह खुदा मुझे और आपको भी सब कुछ, जो कुछ हमें दरकार है वो देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं गौर कर रहा था कि शमूएल खुद बादशाह नहीं था। शमूएल क्या नहीं था? खुद बादशाह नहीं था, मगर वो किंग मेकर था, वो बादशाह बनाने वाला था। याद रखें खादम खुद बादशाह नहीं होता, किंग नहीं होता, लेकिन जब वो लोगों की रहनुमाई करता है तो उनको बादशाह बनाता है, किंग मेकर बना, वो खुद किंग मेकर बना देता है। और याद रखें बादशाह नबियों के पास हमेशा बरकतें लेने के लिए आते थे। क्या लेने के लिए? बरकतें लेने के लिए आते थे। गौर करें अलीशा के पास नुमान कुरी आया जो अपनी फौज का जर्नैल था या जनरल था। पहला शमूएल 19वें बाब की जब हम 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत हमें मिलता है। साउल ने जवाब दिया, मैं बनियामीनी यानी इस्राएल के सबसे छोटे कबीले का नहीं, क्या मेरा घराना बिन्यामीन के कबीले के सब घरानों में से छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बात क्यों कहता है? बिन्यामीन का कबीला सबसे छोटा कबीला है। वो कहता है मैं छोटे कबीले से ताल्लुक रखने वाला हूं, मैं कोई मजबूत नहीं हूं। खुदा का बुलावा हमें मामूली से खास बना देता है। हालेलुया। बेशक हमारा कोई वजूद, हमारी कोई पहचान ना हो, हमारी इतनी कोई हमें जानता ना हो, लेकिन जब खुदा चुनता है तो फिर खुदा आम से खास बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहते हैं मेरा कबीला सबसे छोटा है और मैं छोटे घराने से ताल्लुक रखने वाला हूं। वो हैरान है, वो जानता है कि मैं तो गधे ढूंढने के लिए आया हूं, मगर ये शख्स मुझे बादशाह बना रहा है। याद रखिए खुदा का मंसूबा था कि साउल बादशाह बने।
कहा था कि तू साउल पर तेल उंडेल दे और उसे इस्राएल का बादशाह बना दे। खुदा का प्लान सैमुअल के जरिए साउल की जिंदगी पर मुनफरद था। साउल को खुदा ने बुलाया था, मगर साउल ने उसकी कदर नहीं की। गौरतलब बात है, कई मर्तबा खुदा हमें बुला लेता है, चुन लेता है, मुकर्रर कर लेता है, और हम साउल की तरह खुदा की बेकदरी करते हैं। अक्सर आप वो गीत जरूर सुनते होंगे, गाया भी होगा, खुदा दी सारी नेमतां दी। किस किस को आता है? जरा सारे गाएंगे। खुदा दी सारी नेमतां दी, खुदा दी सारी नेमतां दी, याद करके रहमतां दी, याद करके बरकतां दी, कभी शुक्र गुजारी भी करे। खुदा दी सारी नेमतां दी, जो कुछ खुदा ने आपको दिया हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें। वो आपके लिए छोटा हो सकता है, आपकी सोच के मुताबिक छोटा हो सकता है, पर वो खुदा की बरकत है आपकी जिंदगी में। आपको खुदा ने घर दिया, कैसा भी दिया, उसके लिए उसका हमेशा शुक्रिया अदा किया करें। आपको खुदा ने बीवी खामद दिया, वो कैसा भी क्यों नहीं है, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। आपकी औलाद कैसी ही क्यों नहीं है, अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा को पसंद आएगी और खुदा उसको तब्दील कर देगा। हालेलुया। जब हम कदर करते हैं किसी चीज की, तो वो हमेशा आंखों के सामने चमकती है, पर जब बेकदरी करते हैं तो वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। मुझे नहीं कहना चाहिए, पर कहते हैं। अभी एक दिन मजाक में दुनिया मुझे कह रही थी, दिल आ गया गली पर तो परी क्या चीज है। कई मर्तबा खुदा की दी हुई बरकत हमारे लिए खास होती है, पर असी गधा वांगू, मतलब वो हमारी सोच वहां पर ही। इसलिए याद रखें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि साउल खुद ये कह रहा है कि मैं छोटे कबीले, छोटे घराने से ताल्लुक रखने वाला शख्स हूं, लेकिन बहुत जल्द वो गरूर में आ गया, तकब्बुर के अंदर आ गया। उसकी जिंदगी के अंदर तकब्बुर बढ़ गया, गरूर बढ़ गया। वो भूल गया कि मैं कहां था और खुदा ने मुझे कहां लाकर बिठा दिया है। याद रखें, कई लोग थोड़े हालात में ठीक हो जाते हैं, जब तकब्बुर आ जाए, गरूर आ जाए, तो फिर जिंदगी बहुत जल्द बर्बाद हो जाती है। जब जिंदगी में कुछ नहीं होता, जब दौलत ज्यादा नहीं होती, जब अच्छे वसाइल नहीं होते, तो हम हर किसी को जी जी कह के पुकारते हैं। जरा खुदा है, चंगे कपड़े, जिसका कार, चंगी बिल्ली दे दे, अच्छे ताल्लुक दे दे, तो हम इंसान को भी इंसान नहीं समझते। ये हमारा तकब्बुर और गुरूर है, और गुरूर को खुदा तोड़ देता है। कभी भी जिंदगी के अंदर किसी भी मकाम पर चले जाएं, हमेशा आजिज और इंकिसार रह के अपनी जिंदगी बसर करेंगे, तो खुदा उससे भी बढ़ाएगा। हालेलुया। फिर खुदा बरकतें ज्यादा देने में देर नहीं करता, क्योंकि लिखा है जो थोड़े में जानदार है, ज्यादा का मुख्तार किया जाएगा, उसको ज्यादा दिया जाएगा। जो थोड़े में ईमानदार रहा है, हलीम रहा है, जो थोड़े में खुदा के साथ पार्टनरशिप में रहा है, खुदा उसको बहुत जल्द बहुत ज्यादा देने में देर नहीं लगाता। खुदा उसको सब कुछ अता करता है। याद रखें, आप जितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, हमेशा दो चीजों को अपनी जिंदगी में अहमियत देते जाएं, एक तो खुदा और दूसरा उसका कलाम। खुदा के हुजूर झुकना कभी ना छोड़े और उसका कलाम सुनना कभी ना छोड़े। जब आप खुदा के सामने झुकते जाएंगे, तो क्या किसी ने खूब कहा, कितना गहरा मेरा और मेरे खुदा का ताल्लुक है, मैं जितना सजदे में जाता हूं वो उतना मुझे सरफराज करता है। अगर आप भी सरफराजी चाहते हैं तो सजदे के साथ झुकाएं, पता नहीं मेरा उसका काम है। हालेलुया। घोड़ा रन के लिए तैयार है, जंग के लिए घोड़ा तैयार है, पता खुदा के हाथ में है। फातेह वही होते हैं जिनकी जिंदगियों में रब्बुल फाज का नाम होता है।
हालेलुया। फिर वो कहते हैं फातिह हमें बनाता है, फातिह हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम, रब्बुल फाज को हमेशा अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते चले जाए, वो आपको सरफराज करता चला जाएगा। खुदा ये चाहता है, याद रखें, कि वो हमारे हालात बदले। खुदा ये चाहता है वो हमें बरकत दे। खुदा ये चाहता है वो हमें सरफराज करे। खुदा ये चाहता है हमारे पास सारी चीजें हो जो हमें जरूर, जो हमें चाहिए होती है। खुदा अपने लोगों को हमेशा सरफराज ही रखना चाहता है, क्योंकि खुदा का वादा, मैंने तुम्हें सार नहीं बोल के दुम ठहराया है। अच्छा चलो, शुक्र है जागते हैं। खुदा क्या चाहता है? मैंने तुम्हें दुम नहीं बल्कि, हालेलुया, खुदा हमें सरफराज रखना चाहता है, बाबरकत बनाना चाहता है। खुदा हमें हमेशा सर की मदद बनाना चाहता है। अगली अखा इथे रह तो चंगा जी, इथे आ जाए तो नुकसान हो जाता है। इसीलिए कई बार हम भी कहते हो ना कि मथे अखा ही मथे पर रखें, इसलिए जहां आंखें हैं वहां पर ही रखें, ताकि खुदा बरकतें देता जाए और बढ़ाता जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले कहा कैलेंडर बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, इंसान भी बदल जाते हैं, पर खुदा वफादार है। हालेलुया, कभी नहीं बदलता, उसका कलाम ला तब्दील है, ये भी कभी नहीं बदलता। याद रखें, वो फिक्र करता है, मेरी और आपकी, हम सब की फिक्र करता है। वो हमें बदलना चाहता है, वो हमें संभालना भी है, वो हम सबको प्यार करता है। और हम कितने ही बुरे क्यों ना हो, कितने ही गुनाह आलूदा क्यों ना हो, जब उसके सामने आकर अपने गुनाहों का इकरार कर दे तो वो हमें माफ भी कर देता है। हालेलुया। और खुदा के हुजूर जब हम इकरार कर दें, हर तरह का खुदा का कहर पीछे हट जाता है और खुदा पर तरस खाकर बचा लेता है। आमीन, हालेलुया। और फिर हालात कैसे ही क्यों ना हो, सारे हालात को बदलकर अपने लोगों को वो बहाल करता है, क्योंकि उसका वादा है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। वो मुझे और आपको निजात देने के लिए इस रोए जमीन पर आया और मुझे और आपको बदलना चाहता है। साउल को खुदा ने बदलकर बादशाह बना दिया। आज मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि खुदा मुझे और आपको बदलकर क्या बनाना चाहता है। तो यकीनन हमें आपसे खास बनाकर उसने खुदा के फरमान बना दिया, क्योंकि लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें क्या बनाया? अपनी फजलियत के लिए। जोर से ताली बजाएं। हम आम इंसान थे, खुदा के बेटे बन गए। हमारा कोई वजूद, कोई पहचान नहीं थी। खुदा ने अपना नाम लेकर हमें अलग कौम, अलग किए हुए लोग, शाही कहानी का बेटा और मुकद्दस कौम बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई बुलंद आवाज से कहे हालेलुया, अली अपना जोर लगा के कहे हालेलुया। समसून की एक तस्वीर हमारे सामने, वो खुदा का नज़ीर था। खुदा ने कहा इसे कोई नापाक चीज ना खिलाई जाए। उसने अपनी पाकीज़गी तो खराब की, अपना म्यार भी गिरा दिया। और उसके साथ साथ खुदा ने मना किया था कि गैर कौम में शादी ना कर। उसने वो भी किया। याद रखें, अक्सर औकात खुदा जिन चीजों बातों से भी मना करता है, हम वो करके अपना म्यार, अपनी इज्जत और वो बरकतें जो खुदा ने हमें दी होती हैं सारी की सारी छुड़वा लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, समसून की ताकत का राज किस बात में था? उसके बालों में था। शाबाश, कोई और खास जवाब मुझे दे। बेशक उसके बालों में तो था। और आज एक और बात हम जानेंगे, हुक्म मानना। खुदा का हुक्म मानने में असल में उसकी ताकत का राज था। बेशक लिखा है कि उसके बालों के अंदर ही राज है, लेकिन खुदा का कानून था कि तू मेरी बात मान। जब तक उसने उसकी बात मानी, खुदा की बात मानता रहा,
कोई गिरा नहीं सका। जैसे ही उसने खुदा की नाफरमानी की, वो बाल काम नहीं आए, वो बाल काम नहीं आए, ताकत जाती रही। आज भी जो कानून, जो खुदा कवानीन, जो हुक्म हमें देता है, जब हम उनकी नाफरमानी करते हैं तो फिर वो ताकत, वो म्यार, वो सब कुछ जो खुदा ने हमें दिया होता है, हम अपने हाथों से, अपनी सोच और अपनी अकल और अपने दिल के फैसलों से गवा बैठते हैं। फिर हम पछताते हैं, खुदाया आपको बड़ी जरूरत दे दे, आपने भी मारा, मैंने साथ में मारा, और उसने भी ऐसा ही किया। फिर वो खुदा के हुजूर में खुदा से माफी मांगी और उसने दोबारा से तौबा की, लेकिन वो पछतावा क्या जब दुनिया चुकी है। याद रखें, हमें वो पछताना नहीं है जो बाद में पछतावा है, बल्कि हमें फैसला ही सोच समझ कर करना है। बाइबल को हम पढ़ते हैं, एक शख्स ने अपना हक गवा दिया पहलोठे का। कौन बताएगा उसका नाम क्या था? ईसाऊ ने कौन सी दाल, मसूर की दाल के पीछे क्या दे दिया अपने भाई को? पहलोठे का हक। हम अक्सर औकात अपनी जरूरत के लिए अपना हक ही गवा बैठते हैं, अपने ईमान का भी सौदा कर देते हैं। यहूदा इस्करियोती ने रुपए के लालच में आके अपने निजात दहिंदे का ही सौदा कर दिया। कई मर्तबा हम भी अपनी ख्वाहिश सामने रखते हुए अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं, खुदा की नाफरमानी कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए एक ईमानदार, खुदावंद यीशु का खून खरीदा वह शख्स जो है, उसको सोच समझकर इस रोए जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। छठी आयत को दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है छठी आयत के अंदर, 10वें बाब की छठी आयत, पहला शमूएल 10वां बाब और उसी छठी आयत में लिखा है, तब खुदावंद का रूह तुझ पर जोर से, तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। जब खुदा का रूह आपकी जिंदगियों पर कसरत से नाज़िल होगा तो आप बदल कर और आदमी हो जाएंगे, आपसे खास हो जाएंगे, जिस्मानी से रूहानी हो जाएंगे। इब्लीस के फर्जंद नहीं बल्कि खुदा के फर्जंद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने कितनी बार इनकार किया था। यीशु ने पहले ही पतरस को बता दिया था कि तू मेरा इनकार करेगा। यहाँ पर शाऊल को शमूएल ने पहले ही सब कुछ बता दिया। अगर आप ये सारी स्टोरी पढ़े, जरूर अपने घर जाकर पढ़े, तो खुदा के बंदा ने, शमूएल ने शाऊल को पहले ही सारी चीजें बता दी थी। 4 और 5वीं आयत में खुदा जब भी बात करता है तो साफ साफ बात करता है। खुदा की बात बड़ी वाज़ेह होती है। खुदा का बुलावा, बुलाहट मुनफरिद है, यूनिक है, लेकिन बड़ा क्लियर है। हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है, उसके कलाम पर अमल करें, नए सिरे से पैदा हो, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। इसमें कोई खुदा ने छुपा के बात नहीं की। उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए, तौबा करें, बपतिस्मा लें, आसमानी बादशाही का वारिस बने। जैसा वो चाहता है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। उसके लिए हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी, हमें कुछ नहीं देना। साफ साफ बात, खुदा जब भी किसी से बात करता है साफ साफ बात करता है। पहेलियां बजाकर हम बात करते हैं। कई मर्तबा इब्लीस हमें गुमराह कर देता है सच्चाई से, लेकिन कलाम में पाक में खुदा जब बुलाता है तो कहता है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें, और वो ये सच्चाई है। हालेलुया। क्योंकि इस पर अमल करता है, भलाई भी देखता है और हमेशा आजादी की जिंदगी भी कर सकता है।
3 बार इनकार किया। जब ईद पेंतिकोस्त के रोज रूह कुछ उस पर नाज़िल हुआ तो पतरस कुछ और ही शख्स बन गया। फिर वो दिलेरी से खुदा की गवाही देता गया। आज खुदा मुझे आपको बदलना चाहता है। गौर करें अपनी जिंदगियों पर, हमें भी वो अलहदा करना चाहता है। पतरस के लिए उसका बुलावा बड़ा मुनफरिद और यूनिक था। 3 बार इनकार किया। खुदावत को कबूल करने के बाद पहले ही बार इसने 3000 लोगों को तब्दील करके रख दिया। हालेलुया। शाऊल को खुदा ने बुलाया, उसने नाफरमानी की, खुदा से दूर चला गया। मैं और आप अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मैं और आप आज कहां पर हैं? आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम कहां खड़े हैं? क्या हम उस बुलावे में आ चुके हैं जो खुदा की नाफरमानी करे बाद में, या फिर हम उस बुलाहट में हैं जिसमें हमेशा की जिंदगी है? आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने बुलावे को समझें। खुदा हमें और ही शख्स बनाना चाहता है जो दुनिया के साथ मिलता जुलता ना हो, दुनिया जैसे काम ना करे, उसके कलाम की नाफरमानी ना करे, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करे। वो रफाकत रखने वाला, बदला हुआ शख्स, दुआ करने वाला, बदला हुआ शख्स तालीम हासिल करने वाला, बदला हुआ शख्स रोटी तोड़ने वाला, खुदा के खून और बदन में शरीक होने वाला। खुदा चाहता है मुझे और आपको ऐसा करना। अपनी जिंदगियों पर खुदा मुझे और आपको बरकत दे। खुदा के खादिम डॉक्टर कमल साहब आएंगे, हम सब के लिए दुआ करेंगे। हम जितने खुदावंद को कबूल कर चुके हैं, जिनको उसने बदल दिया है, हालेलुया, आज वो अपनी बरकतें हमारी जिंदगियों पर जारी करें। खुदावंद आज का कलाम जब इन जिंदगियों के लिए नाज़िल हुआ है, हमने 6 आयत के अंदर पढ़ा, वो बदल कर कुछ और ही हो गया। हर जिंदगी के अंदर अपनी इस पावर को भेज दे, क्योंकि तू कलाम जिस भी ज़माना में भेजता है वो असर दिखाता है और कभी बेतसीर नहीं लौटता। जिस मकसद के लिए